नहीं कर अजहर सदीक साहब, इमरान खान साहब अनपॉपुलर होते जा रहे हैं। ये अब अमीर साहब की राय नहीं है, इसमें बड़े एविडेंसेस भी हैं, लाइक कि वो बल्दियात हार गए, वो कैंटोनमेंट हार गए, वो ज़मीनी इंतखाबात हार गए, लोगों को डिलीवर नहीं कर पाए। और दूसरा, इमरान खान साहब 3.5 साल में अपना किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, तो अगले 1.5 साल में वो क्या कर लेंगे? ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर डैमेज तो कर रही है सर। देखिए, एक बात बड़ी सिंपल सी है। मैं अभी रिसेंटली, आप अगर बल्दियात के इलेक्शन देख लें, रिसेंटली अभी जो केपीके के कॉन्टेक्स्ट में हुए हैं, और वो पोजीशन हमारी सामने है। मैं नहीं समझता कि सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर वजह है कि हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों ने जो मिसाके जमहूरियत के बाद जो तरीकाकार अपना के देखा था, अब लोग देखेंगे थर्ड ऑप्शन को। अब दोनों ऑप्शन में मेरा नहीं ख्याल है, तो साइलेंट वोटर जो इसको इमरान खान को टर्निंग वोट लेकर आगे लेके गया था, वो अभी भी आज भी साइलेंट बैठा है, वो देख रहा है। और मेरे पास इतला दिए हैं कि इमरान खान साहब रशिया से वापस आने के बाद एक तुर्क का पत्ता खेलने लगे हैं, और वो आप जेल में रखिएगा, रेफरेंडम की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है या होने वाली है। और आते ही एक रेफरेंडम होगा, उसके बाद हालात किस तरफ जाते हैं। मैं एक और बात बता दूं, रेफरेंडम किस चीज का सर? रेफरेंडम चले, ये अब हाल में कुछ चीजें रहने दें। अब सब मैं आगे चलता हूँ ना, वो रेफरेंडम वो आपका जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए क्या तरीका लाना होगा, वो आप देख लेंगे आने वाले दिनों में। मैं जो असल बात बताना चाहता हूँ आपको, जहां कोई भी स्टेज के ऊपर ना, मिसाल के तौर पर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, अपना शहबाज शरीफ वजीर आजम आ जाते हैं। अब शहबाज शरीफ के पास कौन सी जादू की जड़ी है कि इस मुल्क की इकोनॉमी बिल्कुल ठीक कर देंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी? कोई उनके किसी के पास कुछ नहीं है इस वक्त। या तो ऐसी कोई चीज हो ना जादू की चढ़ी, कोई भी नहीं चाहता। और याद रखिएगा, आसफ अली जरदारी भी नहीं चाहती है कि वक्त से पहले असेंबलियां डिसॉल्व हो जाए, असेंबलियां तोड़ दी जाए। अगर एक दफा ये रवायत कायम हो गई, इन्होंने 20 सर, आई एग्री विद यू, आई एग्री। ये बात तो अली साहब और अमीर साहब भी कर चुके हैं। आपने कहा साइलेंट वोटर है सर। साइलेंट वोटर ज़मीनी इंतखाबात में कहा था, बल्दियात में कहा था, कैंटोनमेंट में कहा था। कब ये साइलेंट वोटर अफेक्ट होगा सर? इम्पैक्ट डालेगा? मैं अर्ज करूं, ये ज़मीनी इंतखाबात का गवर्नमेंट के अगले सिनेरियो से नहीं, गवर्नमेंट का बनने और टूटने के जब जनरल इंतखाबात होते हैं वहां पता चलता है। ये साइलेंट वोटर तो आराम से बैठा होता है ना, इसने तो चेंज निकालने के करने का। वेलकम बैक अजहर सदीक साहब। ये जो नंबर गेम है विद इन द फ्लोर, अदम एतमाद की तहरीक के बाद, ये किस लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ये क्या किस तरह की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए? जो क्योंकि जो अली हसन मुमताज साहब बात कर रहे हैं कि जो सेनेट में हुआ और बिल मंजूर करवा लिए हुकूमत वक्त ने, क्या वैसा फार्मूला वहां भी इंप्लीमेंट हो सकता है सर? अच्छा, यहाँ मैं क्लियर करता चलूं, जहां तक बिल मंजूर कराने की बातें हैं, वो तो सिर्फ मेजोरिटी देखनी पड़ती है जो असेंबली के अंदर वहां पर लोग मौजूद हैं, प्रेजेंट मेजोरिटी। अदम एतमाद के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये ध्यान में रखना है, आपको जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% से ज्यादा वोट लेने आप। यानी इसमें जितने भी लोग जो अगर तरीके है अदम एतमाद कामयाब करनी है, ये नहीं होगा कि कितने लोग वहां पर मौजूद है, आपको उतने मेंबर पूरे करने हैं। यानी 174 का अगर मैजिक फिगर लिया तो 175 आपके पास होने चाहिए, तब आप अदम एतमाद कामयाब होगी। अगर नहीं आप पूरे कर सकेंगे तो अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकेगी। ये तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला। जहां तक कानून साजी पास करवाने के हवाले से है, सेनेट के हवाले से है, उसका प्रोसीजर वो बहुत अलग प्रोसीजर है। वो तो सिर्फ एक कानून के हवाले से, यहाँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को अगर आप सामने रखकर देखें, बज़ाहिर देखें, हम सीरियसनेस भी देखें ना कॉन्टेक्स्ट में, कि सीरियसनेस किस कॉन्टेक्स्ट में है। क्या वाकई वो चाह रहे हैं, क्या वाकई वो लाना चाह रहे हैं? अभी तक हम एक पेज पे जब तक नहीं पाते, एक एजेंडा आप तय नहीं करते कि वाकई आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। और उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तक तमाम सियासी जमातों को ये एक तरफ ले आए हैं। नाराजगी हर एक की अपनी जगह होती है, हम तारीखी तौर पर देखते रहते हैं कि ये नाराजगी इनको फायदा वो किसी ना किसी शक्ल में कोई अपना जो बजट लेना होता है, कोई फंड लेना होता है, कोई वजारतें लेनी होती हैं। मैं तो बाहर ये देख रहा हूँ एक एलिमेंट कि यहाँ अगर वाकई ऐसा कोई बहुत सीरियस होता ना, तो जैसे ऐलान किया था कि वजारतें देनी है, हो सकता है इन्होंने कोई कांटा फेंका हो कि ये मछली काबू आ जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नजर नहीं आया। अगर वो वजारतें लेके आती हैं तो फिर तो समझ में आ रहा है कि बहुत सीरियस इशू था। वजारतें पहले भी तो सर दे चुके हैं ना, इमरान खान साहब भी तो इत्तेहादियों को दे चुके हैं। आज अली हसन मुमताज साहब, सर ये बताइए, इमरान खान साहब ने भी आज एक खबर ये है कि खान साहब जब रशिया से वापस आ रहे हैं
तो वो अपने इत्तेहादियों से उनके घरों में जाके मुलाकातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन ने एक प्रेशर इतना बिल्ड कर दिया है कि खान साहब मजबूर हो गए इत्तेहादियों से। अब पहले इत्तेहादी उनके पास आते थे मिलने, अब खान साहब जाएंगे इत्तेहादियों से मिलने। सर जरूरत भी इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अमीर अब्बास साहब इससे बखूबी वाकिफ हैं कि जब हम एमक्यूएम की बात करते हैं तो एमक्यूएम के हमेशा से मुतालबात रहे हैं। एमक्यूएम को कराची के वोटर्स को और जो उनके मुमकिन सपोर्टर्स हैं उनको जवाब भी देना है कि हमने क्या किया है गुज़श्ता 3.5 साल में। हुकूमत का हिस्सा हम रहे हैं, हमने भी डिलीवर करना था अपने अपने हलकों में, हमने कितना डिलीवर किया है, गवर्नमेंट ने कितना डिलीवर किया है। महंगाई अगर उनकी हम अपनी इंडिविजुअल डिलीवरेंस की बात ना भी करें तो वो गवर्नमेंट का चूंकि हिस्सा है तो फिर लोग पूछते हैं कि भाई महंगाई महंगाई है, महंगाई का क्या किया, बेरोजगारी का क्या किया, फिर उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी एक रोल है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया। क्योंकि ज्यादातर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर सिंध गवर्नमेंट की है कि उनको वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाना है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट भी खैर उस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हुए वहां पर यह भी कह देती है कि फेडरल गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना है। और उसके अलावा जो महंगाई की सूरत हाल है, जो माशी बदहाली है, उसकी वजह से भी यह स्ट्रीट क्राइम बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन बहरहाल एमक्यूएम के मरकज, एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद जाकर उनसे मिलना और उस मुलाकात में यकीनन वो अपने मुतालबात सामने रखेंगे। उनको 3.5 साल में सिर्फ लारे लगाए गए हैं, उनको सिर्फ वादे उनसे किए गए और कहा गया है कि हम आपके जो मुतालबात हैं उन पर अमल करेंगे, लेकिन बस ये कहकर टाइम गुजार दिया जाता है। तो ये टाइम उनके लिए भी बड़ा क्रूशल है और इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत के खत्म होने से पहले वो भी अपने मुतालबात मंजूर करवा लें। लेकिन इमरान खान साहब जब ये सब कर रहे हैं वो एक एहतियाती तदाबीर के तौर पे कर रहे हैं अपने ओपोनेंट को। वो बिल्कुल एक वो क्रिकेटर भी रहे हैं, वो समझते हैं इस बात को कि यू कैन नॉट टेक योर अपोनेंट सो इजी। आपका अपोनेंट आपके लिए कभी भी कोई भी मुश्किल और खतरनाक साबित हो सकता है। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन के साथ राब्ते और मोनिस इलाही साहब की तरफ से भी उनके हक में बयानात और फिर बहादराबाद भी जाना। लेकिन ये इमरान खान साहब को बड़ी अच्छी तरह से मालूम है, ये जो भी टेक्निकल वजह भी बताई है अजहर सदीक साहब ने, कि अगर कहीं से कोई हिलजुल होगी तो इन दोनों से होगी। और दूसरा, इमरान खान साहब को यह भी मालूम है, ही इज गॉट दिस एट द बैक ऑफ हिज माइंड, कि अभी ऑपोजिशन को पता है कि हम आ भी जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्या करके दिखाएंगे, हम कितना पेट्रोल को नीचे ले आएंगे, हम बिजली की कीमतों में क्या कमी ले आएंगे, हम किस तरह से लोगों की जो मौशी सूरत हाल में मुश्किलात में घिरी हुई है आवाम, उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे जो हमारे पास टाइम होगा। तो इतनी इजी सिचुएशन उनके पास नहीं है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनको ये भी मालूम है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि पीटीआई को ये मौका मिल जाए कि वो कल को कह सकें कि हमने तो अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी थी और अगर हम अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेते तो टारगेट अचीव कर लेते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल टारगेट अचीव कर लेते, मुल्क ने बिल्कुल बदल जाना था। अमीर अब्बास साहब, इमरान खान साहब की मुलाकातें वो भी करेंगे अपने ताजों से। इमरान खान साहब ने कल परसों जलसे में, मंडी वादों के जलसे में खिताब जो किया था, उस खिताब में भी उनका जो निशाना था वो अपोजिशन थी और बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी अपनी पावर शो करा रही है अपोजिशन से पहले। तो ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? कहीं प्रेशर बिल्ट हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर? प्रेशर बिल्कुल है, लेकिन मुझे इमरान खान साहब के जलसों की बिल्कुल कोई, मेरी तो दानिश में ये बात नहीं आ रही है कि आप जलसे क्यों कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि आपको की हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता, आपके इत्तेहादी आपके साथ खड़े हैं, तो उसका मतलब आपके पास 1.5 साल का अरसा है। तो आप 1.5 साल पहले क्यों अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं? अब आप देखें, इस जलसे के ऊपर पूरी पंजाब गवर्नमेंट ने काम किया होगा कई दिनों तक, चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचा हुआ है, आप कमिश्नर, डीपीओ, आरपीओ, पूरी इंतजामिया 2-4 दिन जैम हो चुकी है। आपके ऊपर पहले बहुत ज्यादा ये लोगों के तहफुजात हैं कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप मजीद अपनी टेंशन को डाइवर्ट करने चले अमीर अब्बास साहब, जलसे तो नवाज शरीफ साहब भी किया करते थे, तो फिर नवाज शरीफ साहब का अंजाम क्या हुआ? फारिग हो गए ना नवाज शरीफ 2018 में। आप आज इमरान खान नवाज शरीफ की निस्बत ज्यादा अनपॉपुलर होते चले जा रहे हैं। नवाज शरीफ की अनपॉपुलैरिटी उनके एक स्कैंडल की वजह से थी, इमरान खान की अनपॉपुलैरिटी लोगों की तवक्कुआत के बर न आने की वजह से, लोगों की मायूसी की वजह से, एक बड़े पैमाने पर। नवाज शरीफ तो स्कैंडलाइज हो गए थे ना, एक और मुझे याद है अमीर अब्बास भाई, आपने मेरे एक शो में कहा था कि इत्तेहादी नाराज है इमरान खान साहब से। बिल्कुल नाराज, शिकवा किया ना खुद एमक्यूएम ने। अब ये बात समझ से बालातर है, इत्तेहादी नाराज खान साहब से, अवाम में वो अनपॉपुलर है, बट ही स्टैंड जहां पे वो थे वो अभी भी वहीं पर बड़े कॉन्फिडेंट है। अब आप इत्तेहादी इमरान खान की हुकूमत गिरा देते हैं, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नाराज है तो वो हुकूमत गिरा क्यों नहीं रहे? अगर वो हुकूमत गिरा देते हैं, सो व्हाट? जो अली मुमताज ने बात की, एक नई गवर्नमेंट आ जाती है, नया लीडर ऑफ द हाउस आ जाता है, वो लीडर ऑफ द हाउस अगले हुकूमत गिरने में, बनने में भी 2-4 महीने लगेंगे। जो नया लीडर ऑफ द हाउस आएगा वो 1.25 साल के अंदर
ये जो 3.5 पौने 4 साल का गंद नजला होगा वो अपना मुंह काला करवाएगा? नहीं करवाएगा। आप और अली मुमताज एक बात मतलब कह रहे हैं जिसमें मुझे परसेप्शन ये मिल रहा है कि अपोजिशन संजीदा ही नहीं है सदमतवाद को लेकर। नहीं संजीदा है, वो संजीदा है, लेकिन वो टामक टोंगियां मार रहे हैं, उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आ रहा है। वो तो संजीदा है, वो तो गिराना चाहते हैं। उन्होंने तो 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, उन्होंने तो 26 जुलाई को अपना पहला इकट्ठ कर लिया था। वो तो उस वक्त से संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कितने तरले नहीं कर लिए, अपने बयानिए बार बार बदल के देख लिए, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के सामने तरले करके देख लिए, उन्होंने पीडीएम बनाई, पीडीएम तोड़ी जोड़ी, उन्होंने जलसे किए, कोई शहर नहीं छोड़ा उन्होंने पाकिस्तान का जलसे। उस वक्त मैं कहता था, आज से 1.5 साल पहले जब ये पीडीएम पे काम शुरू हुआ सितंबर 2020 में, कि आप बहुत जल्दी अपनी एनर्जीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप लोगों को इम्तिहान में डाल रहे हैं। इमरान खान कहीं नहीं जाने वाला, और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए। देखिए अदनान, थोड़ी सी भी अगर अकल हो ऑपोजिशन के अंदर, थोड़ी सी भी अगर रत्ती बराबर भी, तो इनको इमरान खान को 5 साल नहीं, इनको इमरान खान को 5 साल और 1 दिन ऊपर देना चाहिए, ताकि वो कल कह सके, वो ये ना कह सके कि भाई मैंने तो आखिरी दिन जो इतना कुछ करना था ना मुझसे छीन लिया। हमें पता है ये अगले 1.5 साल में भी इमरान खान ने कोई बहुत बड़ा मुआवजा नहीं दिखा देना काम के अंदर। ये जिस तरह काम चल रहा है, हाँ कुछ प्रोजेक्ट जरूर है जो आज चल रहे हैं मुकम्मल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे।